ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं क्योंकि मीरब और मुर्सिम की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज़ में दाखिल हो चुकी है। मीरब मुर्सिम के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है और मीरब मुर्सिम का बहुत ही ख्याल रखती है। मीरब मुर्सिम की केयर भी हर लिहाज से बहुत ज़्यादा करती है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक कर दें। मुर्तसिम मीरब के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है और मुर्तसिम की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाती है कि मीरब ने उसे दिली तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। और मीरब जब उसे खुद ये बोलती है कि मैं वो एग्रीमेंट ख़त्म करना चाहती हूँ जो हम दोनों के दरमियान में हुआ था, तो मुर्तसिम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मुर्तसिम को इस बात पर यकीन ही नहीं आता कि वाकई मीरब ये सब कुछ उसे कह रही है और वो यही समझता है कि जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मीरब मुर्तसिम से प्यार और मोहब्बत में हर वो ज़िद छोड़ देती है जो कि वो मुर्तसिम से करती है और हर बात में मुर्तसिम की बात को अहमियत देती है। और मुर्तसिम यही चाहता था कि मीरब उसकी कहने कार हो जाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, जबकि मुर्तसिम मीरब पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगाना चाहता था, लेकिन उसे ये था कि वो अच्छे तरीके से उसकी बीवी बनकर रहे। और जब मुर्तसिम को मीरब ऐसी ही नज़र आएगी तो मुर्तसिम बहुत ही ज़्यादा खुश होगा और मुर्तसिम को इस बात पर यकीन ही नहीं आएगा कि वाकई उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बदल गई है। और वो अनवर साहब को भी बार बार यही बोलेगा कि मैं मीरब के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, मैं मीरब को इज़्ज़त और उसका मकाम ज़रूर दिलवाऊँगा। जब अनवर साहब मुर्तसिम की ये बातें सुनते हैं तो उन्हें भी इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुर्तसिम खान का खादिम जब माँ बेगम को ये बात कहता है कि मुर्तसिम खान ने मीरब के लिए एक सरप्राइज़ पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है और वो ये चाहते हैं कि मीरा बीबी को इस बात का इल्म ना हो और मीरब को इस बात का सरप्राइज़ मिले। जब माँ बेगम को ये बात पता चलती है तो माँ बेगम भी खुशी का इजहार करती हैं और बोलती हैं कि बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर बताना और सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज करना। माँ बेगम की भी ये खुशी देखकर खादिम भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन खादिम के साथ साथ हया हक्की बक्की रह जाती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि इस तरह एकदम से माँ बेगम की सोच मीरब के लिए इतनी पॉजिटिव कैसे हो सकती है, क्योंकि उसने तो माँ बेगम के दिल में बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ पैदा की हुई थी कि माँ बेगम कभी भी मीरब के बारे में कुछ भी अच्छा ना सोच सके। लेकिन जब भी वो खादिम को ये सारी बातें कहती हुई सुनाई देंगी तो मीरब हैरानगी से माँ बेगम की तरफ देखेगी और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी, लेकिन माँ बेगम के डर से उसने कुछ कह नहीं पाएगी। माँ बेगम भी उसे बोलेंगी, उसे ताकीद करेंगी कि तुम मीरब का ख्याल रखा करो और मीरब को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे ज़रूर दिया करो और हर लिहाज से मीरब की केयर किया करो। जब वो ये बातें सुनेंगी तो उससे ये बातें सुनी नहीं जाएंगी और उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि माँ बेगम उसके लिए इतना पॉजिटिव और कैसे सोच सकती हैं और इतना पॉजिटिव कैसे कह सकती हैं। माँ बेगम को ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसे उसे मीरब के ख़िलाफ़ ही होना चाहिए, उसे ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं होंगी और वो फिर दोबारा से उसी जादू टूने के चक्रों में लग जाएगी, जो कि वो ये समझ रही होगी कि पहले जो भी मीरब और मुर्सिम के साथ हुआ उसके जादू की वजह से ही हुआ था। तो वो दोबारा से उसी औरत के पास चली जाएगी और उस औरत के कहने पर सारी रात घर से बाहर रहेगी। जब सारी रात वो घर से बाहर रहेगी तो ये बात माँ बेगम को पता चलेगी। माँ बेगम जब सुबह उसे अपने कमरे में उठाने के लिए जाएंगी तो उसे बार बार पुकारेंगी, जब वो नहीं बोलेगी तो उसके बेड पे जाकर देखेंगी, लेकिन वहाँ पर हया मौजूद ही नहीं होगी। जब माँ बेगम वहाँ पर ये सब देखेंगी कि हया कमरे में मौजूद ही नहीं तो वो सोचेंगी कि हया सारी रात कहाँ रही है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही होगी कि उन्हें हया बताए बगैर कहाँ जा सकती है और हया उन्हें बताए बगैर सारी रात घर से बाहर रही है क्या। बहुत सारे सवाल उनके जहन में आएंगे, लेकिन उनके पास किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं होगा। जैसे ही हया घर में आएगी तो माँ बेगम उसे बहुत ही गुस्से से पेश आएंगे और उसे बोलेंगे कि तुम कहाँ थी। तो हया किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, हया चुप रहेगी, लेकिन माँ बेगम उससे 100 तरह के सवाल करेगी और जब ये बात पूरी हवेली में फैल जाएगी तो सबके सामने उनके पूरे ख़ानदान की बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी और ये बदनामी ना तो मुर्सिम बर्दाश्त कर पाएगा और ना ही माँ बेगम बर्दाश्त कर पाएगी। खादिम भी आकर माँ बेगम को बोलेगा कि सारे नौकर यही सवाल कर रहे हैं कि बीबी हया रात को कहाँ रही हैं। तो जब ये बातें माँ बेगम
बेगम उनसे सुनेंगी तो माँ बेगम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो हिया से जान छुड़वाना चाहेंगी। वो चाहेंगी कि किसी भी तरीके से हिया से जान छूट जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी में हिया की वजह से जो भी बदनामी का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, वो सब ना हो और वो हिया के साथ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक कर दें। मुर्सिम को मीरब से मोहब्बत तो पहले ही थी और वो यही सब चाहता था कि मुर्सिम और मीरब की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, लेकिन अब मीरब भी मुर्सिम को वो सारे हक दे चुकी होगी जो कि मुर्सिम चाहता था। और जब मुर्सिम का मीरब इतना ज़्यादा ख्याल रखेगी तो मुर्सिम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मुर्सिम ये बातें सोचकर बहुत ही खुश होगा कि मीरब उसके लिए बहुत ही अच्छी लाइफ पार्टनर साबित हुई है। और आखिरकार जैसे ही उसने मीरब के लिए सोचा था वैसे ही हुआ है, और वो मीरब को यही समझाएगा कि अगर मीरब के माँ बाप यही चाहते हैं कि वो उनके साथ कराची जाए तो वो कुछ दिनों के लिए उनके साथ कराची चली जाए। लेकिन मीरब मुर्सिम की ये बात नहीं मानेगी और अपनी माँ से यही बोलेगी कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, आप लोगों की मुझे अब कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ मुर्सिम के साथ ही रहना चाहती हूँ और मुर्सिम की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है और मुर्सिम को भी मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। मुर्सिम के साथ रहकर उसका ख्याल रखना चाहती हूँ और उसकी केयर करना चाहती हूँ। मैं उसके साथ उसकी बीवी वाले फ़राइज़ अदा करना चाहती हूँ। मुर्सिम मेरा नाम का शौहर ही सही, लेकिन मेरे उस पर कुछ फ़राइज़ और हकूक़ हैं और उसके मेरे पर कोई फ़राइज़ और हकूक़ हैं, इसलिए मैं उन्हें ही पूरा करूँगी। जब ये बात मीरब की माँ सुनेंगी तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि आखिरकार उसकी बेटी के दिल में मुर्सिम के लिए मोहब्बत जाग ही गई है। और वो अपनी तरफ से तो मीरब के लिए दुखी होंगे कि मीरब ने उन्हें अपने दिल से निकाल दिया है, लेकिन उन्हें एक तरफ इसकी तसल्ली होगी कि मीरब की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो गई है और मीरब एक अच्छी और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। इसलिए उन्हें मीरब के दोस्त की भी टेंशन नहीं होगी कि अब वो कभी भी मीरब की ज़िंदगी में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकेगा। वकास अहमद को भी इस चीज़ के लिए बहुत ही तसल्ली हो जाएगी, जबकि अनवर साहब तो ये जानते ही होंगे कि उनकी बेटी ऐसी नहीं है और ना ही वो किसी लड़के से मोहब्बत करती थी और ना ही उनका किसी भी लड़के के साथ कोई भी अफेयर था। लेकिन माँ बेगम हिया वाली बात जब अनवर साहब को बताएंगी तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेंगी कि ये क्या हरकत है, हिया खुद को समझती क्या है और अब वो क्या चाहती है, वो इस चीज़ को तस्लीम क्यों नहीं कर लेती कि मीरब और मुर्सिम की शादी हो चुकी है। और वो माँ बेगम को भी अच्छे तरीके से ये कह देंगे कि हिया मेरे बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे, और ना ही मैं ये चीज़ बर्दाश्त कर पाऊँगा और ना ही मैं ये सब कुछ अफोर्ड कर पाऊँगा। मीरब भी मुर्सिम के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो यही चाहेगी कि अब उनकी ज़िंदगी इसी तरह नॉर्मल ही गुजरती रहे और वो एक दूसरे के साथ ऐसे ही नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। जबकि मुर्तसिम हिया को भी इस चीज़ के लिए बहुत बार डांट चुका होगा कि वो उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, क्योंकि जब भी मुर्सिम घर आता होगा या मुर्सिम की केयर करने के बहाने हिया मुर्सिम के करीब आने की कोशिश करेगी, लेकिन मुर्सिम कभी भी मीरब की जगह हिया को नहीं दे सकता और ना ही मुर्सिम को कभी भी हिया से मोहब्बत हो सकती है। इसलिए हिया के हाथ कुछ भी नहीं आएगा और मीरब के हाथ में सब कुछ ही होगा, क्योंकि वही मुर्सिम की बीवी होगी और वही मुर्सिम की मोहब्बत होगी। इसलिए हिया को कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन हिया किसी की बात सुनने समझने को तैयार नहीं होगी। जबकि मरियम भी हिया को बहुत ज़्यादा समझाएगी कि अभी तुम अपनी ज़िद छोड़ दो, अभी हकीकत को तस्लीम कर लो, हकीकत यही है जो तुम्हारे सामने है। मीरब और मुर्सिम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और तुम उन्हें खुशी रहने दो, क्योंकि अनवर साहब भी भाभी बेगम से ये बात आकर करेंगे कि मेरी बेटी की जितनी ज़िल्लत और जितनी रसवाई आप कर सकती थी आपने की, अब मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप मेरी बेटी को इस तरह जलील करके हवेली से बाहर निकालें या मेरी बेटी की सब नौकरों के सामने या सारे घर वालों के सामने इस तरह बेइज्जती खड़े, मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो मुर्सिम की बीवी होने के साथ साथ मेरी बेटी भी है और मैं उसका बाप हूँ। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप ये बात हमेशा याद रखें और इसी वजह से मेरी बेटी को वही इज़्ज़त और वही मकाम मिलना चाहिए जो कि उसका है। अब हिया की बातों में आकर या किसी भी वजह से मेरी बेटी को इस तरह जलील नहीं कर सकती और ना ही मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करूँगा। अनवर साहब भी भाभी बेगम को ये बात बता देंगे और मुर्सिम को ये बात बता देंगे कि मेरी बेटी को तुम्हारे साथ खुश रहना चाहिए, अगर तुम मेरी बेटी को खुश नहीं रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत
गलत पेश आऊँगा, फिर मुझसे किसी चीज़ का गिला ना करना। तो मुर्तसिम भी अनवर साहब को बहुत ज़्यादा तसल्ली देगा और यकीन दिलाएगा कि अब मीरब मेरी ज़िम्मेदारी है और मीरब मेरी बीवी है, उसे इज़्ज़त दिलवाना और उसका हवेली में एक मकाम बनाना मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं इसे पूरा करूँगा। और मेरी माँ भी इस चीज़ पर मेरा साथ देगी, वो कभी भी मेरे ख़िलाफ़ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यारा हूँ। और इस चीज़ में तो कोई शक नहीं होगा कि भाभी बेगम को अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा और वो अपनी बेटी की खुशी के लिए मीरब को दिली तौर पर भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएंगी। और कुछ हया की सच्चाई जब सबके सामने खुलकर आ जाएगी तो भाभी बेगम के दिल से ये भी चीज़ निकल जाएगी कि वाकई ही मीरब गलत नहीं है और वो यही सोचेंगी कि जो कुछ बदगुमानियाँ पैदा हुई थी वो हया की वजह से ही हुई थी। हया ही झूठी सच्ची बातें बताकर भाभी बेगम को मीरब से बदगुमान करती थी और मीरब के लिए भाभी बेगम बदगुमान हो जाती थी। उन सब बातों में किसी भी हद तक कोई भी सच्चाई नहीं थी और ये सारी चालाकियाँ सिर्फ हया की पैदा की हुई थी। और हया यही चाहती थी कि मीरब हर किसी के दिल से उतर जाए और हर कोई मीरब से नफ़रत करने लगे और इसी तरह मीरब से बदगुमान होकर मीरब को हवेली से निकाल दे और अब मीरब की जगह हया ले ले। ये सारी बातें मुर्तसिम को भी समझ आ जाएंगी और ये सारी बातें भाभी बेगम को भी समझ आ जाएंगी। मुर्तसिम भी हया को अच्छी तरह समझा देगा कि तुम जो कुछ कर चुकी हो मैं बर्दाश्त कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई भी बदतमीज़ी और कोई भी किसी तरीके की भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहा करो और मीरब और मेरी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट ना करो। अगर तुम ऐसा सब ही करती रही तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हया मुर्तसिम से फिर भी मोहब्बत का इजहार करती रहेगी, क्योंकि हया तो आला दर्जे की ढीठ लड़की होगी जिस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता होगा। वो अपनी झूठी मोहब्बत के ही रोने हर टाइम रोती रहेगी और वो जो भी गलत सही कर रही होगी वो यही समझती रहेगी कि ये सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो मुर्तसिम से मोहब्बत करती है इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन जबकि हया की मोहब्बत में भी किसी हद तक कोई भी सच्चाई नहीं होगी, बस उसे सिर्फ़ और सिर्फ मुर्तसिम का क्रेज़ होगा और उसे सिर्फ भाभी बेगम की जगह और भाभी बेगम की हुक्मरानी लेनी होगी। उसके दिल में यही बात होगी कि मैं भाभी बेगम की तरह हुक्मरान हो सकूं और भाभी बेगम की तरह ही मैं हर किसी पर हुक्म चला सकूं। और ये सब उसे हासिल सिर्फ़ और सिर्फ मुर्तसिम की बीवी बनकर ही हो सकता था और वो इसे मोहब्बत का नाम दे देगी। जबकि मीरब को ही मुर्तसिम से मोहब्बत होगी और मुर्तसिम को भी मोहब्बत से मोहब्बत होगी। हया सिर्फ़ और सिर्फ ये ड्रामा ही रचा रही होगी जिसे वो अपनी मोहब्बत का नाम देकर रोना रोती रहेगी हर किसी के सामने और हर किसी की हमदर्दियाँ समेटती रहेगी। लेकिन आखिरकार हया की हकीकत सबके सामने खुलकर आ जाएगी और हया की हमदर्दियाँ समेटना भी ख़त्म हो जाएगा और मीरब और मुर्तसिम भी एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। हया की किसी भी चाल का निशाना नहीं बन पाएंगे और हया हर दफ़ा नाकाम हो जाएगी। हया जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले वो मीरब और मुर्तसिम को एक दूसरे से दूर नहीं कर पाएगी। इस बात के लिए मीरब भी हया को बहुत दफ़ा कह चुकी होगी कि तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, बेहतर है कि तुम अपनी औकात में रहो। लेकिन हया तो खुद को पता नहीं समझती ही क्या है, वो अपना हर तरह का मुकाम खो देगी। कभी वो नौकरों के साथ मिलकर मीरब के ख़िलाफ़ कोई प्लान करेगी और कभी उसके दोस्तों के साथ मिलकर उसके ख़िलाफ़ कोई प्लान करेगी, या फिर वो कभी जादू टूने का सहारा लेगी। लेकिन हया का हर मकसद और हर जादू टूना नाकाम ही होगा और उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। आखिरकार हया को बहुत बुरी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मीरब और मुर्तसिम के दरमियान में नहीं आ सकेगी और जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले उन दोनों के दरमियान में कभी भी बदगुमानियाँ भी पैदा नहीं कर सकेगी। और मीरब मरियम की बातों पर भी अमल करेगी और मरियम की बातों को जब सोचेगी तो उसे वाकई ही एहसास होता रहेगा कि मुर्तसिम बहुत ही अच्छा लड़का है और उसके दिल में बहुत ही हमदर्दी और वो किसी का भी बुरा नहीं सोच सकता। अगर वो गुस्सा भी करता है, अगर वो हाइपर भी होता है तो इंसाफ के लिए ही होता है। लेकिन मुर्तसिम ने कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की होती। जब वो अपने भाई के बारे में इतनी सारी बातें मीरब को बोलेगी तो मीरब के दिल में भी ये सोच आ जाएगी कि वाकई ही वो सच कह रही हैं। और मरियम मीरब को ये भी बता देगी कि आप हया से बच के रहिएगा। हया हर टाइम आप लोगों को दूर करने के तरीके और दूर करने के लिए कोई ना कोई प्लान करती रहती है, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप उसे मौका ना दें और आप उससे दूर रहा करें। इस बात को भी मीरब मान लेगी और वाकई ही मरियम की बातों पर अमल करने से मीरब और मुर्तसिम की ज़िंदगी बहुत ही नॉर्मल होगी और मीरब मुर्तसिम के करीब हो जाएगी। गाइस, आपको इस ड्रामे में मीरब और हया की एक्टिंग कैसी लग रही है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
आखिरकार मीरब को मुर्सिम की मोहब्बत मिल जाएगी और मुर्सिम मीरब को पा लेगा और हया अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। मीरब मुर्सिम की मोहब्बत हासिल करने के बाद माँ बेगम को भी अपनी माँ की हैसियत देने लगेगी और हर किसी को उसकी इज़्ज़त और मुकाम देने लगेगी और अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने लगेगी। उसे इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि उससे मुर्सिम की हर के ज़रूरत का ख्याल रखना चाहिए और हर तरह की केयर करनी चाहिए। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।